चलो कल हमने इरेशनल पर टॉपिक तक पहुंचे थे और यहाँ पे थोड़ा बहुत इरेशनल के बारे में डिस्कस किया था। इरेशनल के बारे में यहाँ पे कि भी इरेशनल क्या होगा कि जिस नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको इरेशनल बोलेंगे। दूसरा वहां पे रेशनल के बारे में और एक चीज लिखी थी, ठीक है, जिसको हम रेशनल बोलेंगे उसको पी बाई क्यू में लिखेंगे, बट एंड पी एंड क्यू क्या होगे, को प्राइम होगे। ये चीज याद रखना कि पी एंड क्यू क्या होगे, को प्राइम होगे। पी एंड क्यू को प्राइम होगे, इसका मीनिंग होगा उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, मतलब कि एच सी एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, वन रहेगा। ओके। और फिर एक थियरम के बारे में डिस्कस किया था क्या, इफ ई इज प्राइम, पी हमारे पास क्या है, प्राइम, एंड स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी। ओके, क्या होगा, स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, तो देन ए इज डिविजिबल बाय, मतलब ए इज आल्सो डिविजिबल बाय पी। तो ये कल थियरम हमने डिस्कस किया था कि पी इज प्राइम, पी डिवाइड ए स्क्वायर, तो देन पी डिवाइड ए, मतलब कि किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड। यहाँ तक हमने डिस्कस। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रूव दैट रूट टू इज अ इरेशनल। प्रूव दैट रूट टू इज अ इरेशनल, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि किस तरह से प्रूव करेंगे। जो प्रूव करना है उसका हमें क्या लेना है, ऑपोजिट सेंटेंस लेना है। हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे इरेशनल प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे कि रूट टू क्या है, रेशनल है। अगर रेशनल है तो उसकी प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब कि वहां पे लास्ट में क्या होगा, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब क्या मिलेगा, कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, और कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा तो हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। और अगर एज्यूम किया वो गलत है तो उसके पास दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि वो क्या रहेगा, इरेशनल। तो रूट टू रियल नंबर तो है और उसमें दो पार्ट ही है, या तो रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल। अगर रेशनल नहीं है तो फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है इरेशनल। शुरुआत करते हैं। लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर। लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर। रूट टू हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर। अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो रूट टू को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं हम, पी बाई क्यू फॉर्म में। तो देन रूट टू इज इक्वल टू पी बाय, रूट टू क्या होगा मेरे पास, पी बाय क्यू। एंड वेन पी एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आर को प्राइम, मतलब कि P और Q क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों के दोनों क्या होंगे, O प्राइम होंगे। इसका मीनिंग ये होगा दैट इज HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू वन ना लिखते। अब हमारे पास ये जो टर्म है रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, उसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट टू का स्क्वायर कितना रहेगा, टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी। अब यहाँ पे देखेंगे कि पी स्क्वायर के कितने फैक्टर है, एक हमारे पास कौन है, टू, और दूसरा कौन है, क्यू स्क्वायर। तो फैक्टर है तो उस नंबर को वो डिवाइड भी करेगा। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, टू से। उसका मीनिंग क्या है, पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, टू, और टू मेरे पास कैसा नंबर है, टू कैसा नंबर है, प्राइम। तो अभी हमने आगे थ्योरम पढ़ा, अगर कोई नंबर किसी नंबर के, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करे। इसका मीनिंग क्या होगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, तो देन पी इज डिविजिबल बाय, पी भी किससे डिविजिबल होगा, टू से। अगर पी टू से डिविजिबल हो रहा है तो मतलब क्या होगा, पी टू की फॉर्म में लिख सकते हैं, टू के की फॉर्म में। यस, क्यों, क्योंकि p क्या होगा, मतलब 2 का मल्टीपल होगा। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है।
तो यहाँ पे लिखेंगे k is integer। ओके, k is क्या हो सकता है, इंटेजर हो सकता है। ओके, p is equal to 2k, k is integer, या तो कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। अब p is equal to, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे, फ्रॉम 1, अब इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, pk की वैल्यू पुट पुट करेंगे, मतलब कि p की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2q स्क्वायर, p की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2k का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 4k स्क्वायर, 2 यहाँ पे कट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, क्या रहा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या रहा, अगेन यहाँ पे देखेंगे कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे 2 के स्क्वायर मिला तो क्या हुआ, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो देन क्यू इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे हमें दो चीजें मिले, क्यू इज डिविजिबल बाय 2, ये एक स्टेटमेंट। दूसरा हमें यहाँ पे क्या मिला कि P इज डिविजिबल बाय 2, P भी 2 से डिविजिबल है, Q भी 2 से डिविजिबल है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, P का फैक्टर कौन हुआ 2 और Q का फैक्टर भी कौन हुआ 2, तो दोनों का कॉमन फैक्टर कौन हुआ 2। बट हमने आगे तो क्या लिखा है, P एंड Q क्या है, को प्राइम है, उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे तो हमें मिल रहा है। तो अब लिखेंगे, तो देन या तो लिख दो, सो कि P एंड Q आर बोथ divisible by 2। पी एंड क्यू दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, 2 हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू है, तो इसका मीनिंग ये रहा, तो इसका मीनिंग ये रहा, बट हमारे पास तो क्या दिया है आगे, बट पी एंड क्यू आर को प्राइम, लगे दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर, मतलब कि को प्राइम है। और यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1 है, तो वहां पे तो मिलना नहीं चाहिए, तो हमें क्या मिला, वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन, वी गेट अ वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो सपोज किया था, जो एज्यूम किया था वो गलत था। क्या एज्यूम किया था, √2 इज इरेशनल, वो हमारा क्या स्टेटमेंट गलत। तो thus the √2 is irrational, तो √2 क्या हुआ, फाइनली इरेशनल हो गया। सभी में इस तरह के मेथड का, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, फिर √7 दिया हो, एक बार लिख दो फिर एक क्वेश्चन खुद करते हैं। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, खुद ट्राई करो, √3 इज इरेशनल, चलो चलो। यहाँ पे जिनको नहीं आता वो एक बार फिर से, हमें क्या प्रूव करना है, √3 को इरेशनल प्रूव करना है। अब √3 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √3 को रेशनल एज्यूम करेंगे। यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि लेट √3 बी अ रेशनल, हमने √3 को क्या लिया, रेशनल एज्यूम किया। अगर √3 रेशनल है तो √3 इज इक्वल टू क्या होगा, p बाई क्यू होगा, एंड वेर p एंड q where P and
क्यू आर को प्राइम। पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग क्या है कि उन दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर होगा नहीं। एंड एचसीएफ ऑफ PQ इज इक्वल टू 1। एचसीएफ ऑफ PQ क्या रहेगा? 1। अब क्या करेंगे? रूट थ्री को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना रहेगा? 3। और यहाँ पे क्या आएगा? पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ओके, क्या रहेगा? पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा? 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्या रहेगा? 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। उसको हमने आंसर दे दिया क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर के कितने फैक्टर हैं? 3 और क्यू। क्यू स्क्वायर के कितने फैक्टर है? 3 एंड क्यू। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो देन बाय थ्योरम क्या बोल रहा है? अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो p इज डिविजिबल बाय 3। p भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा? p 3 से डिविजिबल है तो p इज इक्वल टू क्या रहेगा? 3k। p इज इक्वल टू क्या रहा? 3k। क्योंकि उस नंबर p को डिवाइड करने वाला कौन है? 3। मतलब कि उसका फैक्टर कौन है? 3। अगर कोई नंबर फैक्टर है तो उसके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो p इज इक्वल टू 3k वेयर k इज इंटीजर। ओके, वेयर k इज इक्वल टू a, p इज इक्वल टू 3k, तो वेयर k इज क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा। अगर k इंटीजर है, ये वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे? फ्रॉम 1। चलो, फ्रॉम 1, 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या रहा? 3Q स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है? 3k। तो यहाँ पे 3k का होल स्क्वायर। तो 3Q स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर मतलब कितना हुआ? 9 का स्क्वायर। 3 3 कट। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहा? 3 स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन क्यू स्क्वायर के फैक्टर कौन रहा? 3। तो क्यू स्क्वायर क्या रहेगा? क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो द q इज डिविजिबल बाय 3। q भी क्या रहेगा? किससे डिविजिबल रहेगा? 3 से डिविजिबल रहेगा। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा कि p इज डिविजिबल बाय 3 और यहाँ पे क्या है? q इज डिविजिबल बाय। दोनों के दोनों किससे डिविजिबल हो रहे? 3 से। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि हियर p and q both are divisible by 3। दोनों के दोनों क्या हो रहे? 3 से डिविजिबल हो रहे। उसका मीनिंग क्या रहेगा कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, देन 3 is common factor of p and q। 3 is a common factor of 3 and q, but p and q are को प्राइम। बट यहाँ पे हमारे पास तो क्या है? p एंड q तो क्या है? को प्राइम है। तो को प्राइम है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वी गेट अ contradiction। We get a contradiction। So our supposition is wrong। Our supposition is wrong। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं कि रूट थ्री इज, तो दस रूट थ्री इज इरेशनल। क्लियर? ओके, अभी ये हो गया हो तो दूसरा एक हम करते हैं। रूट फाइव पुट लिखेंगे। रूट फाइव इज इरेशनल। रूट फाइव
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 plus 5 √2 plus 5 divided by 8 is a irrational number given that √2 is a irrational। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट √2 plus 5 divided by 8 is irrational। ये कौन सा नंबर है? इरेशनल है। और गिवन दैट √2 इज अ, मतलब कि वहां पे इरेशनल प्रूव करना है और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि √2 हमारे पास इरेशनल। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना है? चलो देन सॉल्यूशन। पहले तो हम क्या लेंगे? इरेशनल प्रूव करना है तो हम रेशनली एज्यूम करेंगे। इधर देख लो भाई, लेट √2 plus 5 divided by 8 be a rational। let √2 plus 5 divided by 8 be a rational। अगर रेशनल है तो √2 plus 5 divided by 8 is equal to p by q, and when p and q are co-prime, दोनों के दोनों क्या हो गए? co-prime हो गए। अब सिंप्लीफाई करते हैं, हम √2 को एक तरफ रखेंगे कि हमें कॉन्ट्राडिक्शन कैसे लाना है कि √2 इरेशनल है, उसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन लाना है। आगे किया था वो नहीं है। आगे वाले जो क्वेश्चन है ओनली फॉर √2 √3 √5 √7 सिंगल डिजिट हो तभी। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तब हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। √2 8 इधर चले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे क्या आएगा? √2 plus 5 is equal to 8p डिवाइड बाई q, और 5 उस तरफ जाएगा, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 8p डिवाइड बाय q माइनस 5 है। अब हमारे पास ये रहा, √2 की वैल्यू क्या आई? 8p डिवाइड बाय q माइनस 5। तो अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वी नो दैट p q 5 and 8 आर रेशनल। ओके, हमारे पास क्या है? p q 8 एंड 5 सभी के सभी क्या है? रेशनल है। अब सभी के सभी जब रेशनल है तो उनके बीच कोई भी प्रोसेस करेंगे, आंसर क्या रहेगा? रेशनल ही है। जब रेशनल के बीच कोई भी ऑपरेशन करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कुछ भी करो, आंसर घूम फिर के क्या आएगा? रेशनल ही आएगा। अगर ये सारे रेशनल है तो देन 8p डिवाइड बाय q माइनस 5 इज, ये भी क्या रहेगा? रेशनल। अगर ये रेशनल है तो उसके इक्वल टू कौन है? √2 है ना, तो √2 भी क्या हुआ? रेशनल हुआ। तो √2 is rational from 1, क्योंकि अगर ये रेशनल है बट इसके इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या है? फ्रॉम 1 में √2, तो √2 क्या हुआ? रेशनल। बट गिवन दैट but given that √2 is irrational, बट हमारे पास √2 तो क्या दिया है? irrational। तो वी गेट अ contradiction, we get a contradiction, our supposition is wrong, so √2 plus 5 divided by 8 is irrational। Write down। Prove that 7 √3 plus 5 is a irrational given that √3 is a irrational। तो खुद ट्राई करेंगे फिर मैं करवा। चलो इधर देखते हैं, जिनको नहीं आता वो इधर देंगे। प्रूफ
इरेशनल प्रूव करना है तो लेट 7√3 plus 5 be a rational. ये 7√3 5 be a rational. अगर रेशनल है तो 7√3 plus 5 is equal to p by q. Okay, 7 plus √3 plus 5 is equal to p by q, where p and q are co-prime. p and q क्या रहेंगे? Co-prime रहेंगे. अगर co-prime है तो 7√3 is equal to p by q minus 5. 7√3 5 को उस तरफ भेज दिया, 7 को भी डिवीजन में भेज देंगे, पर जब भी यहाँ से डिवीजन में से कोई नंबर उस तरफ भेजे, जब भी हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट किसी नंबर को डिवीजन में भेज रहे, अगर एक से ज्यादा टर्म है, मतलब कि मोर देन वन टर्म है, तो वहां पे किस तरह से लिखेंगे कि 1/7 ब्रैकेट करके पूरा टर्म लिख दो, ब्रैकेट करके होल टर्म. तो 1/7 इंटू पी बाई क्यू माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है? √3. तो अब हमारे पास p q 5 सभी है. अब we know that p q 5 and 7 are rational. p q 5 and 7 are rational. अगर ये rational है तो then p by q minus 5 into 1/7 is rational. ये भी क्या रहेगा? रेशनल. अगर ये रेशनल है तो सामने क्या है? √3. तो √3 इज तो फ्रॉम 1, तो √3 इज रेशनल फ्रॉम 1. 1 के अकॉर्डिंग √3 भी क्या हुआ? रेशनल. अब √3 रेशनल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? बट हमारे पास गिवन है, बट गिवन दैट √3 इज इरेशनल. √3 क्या दिया है हमें? इरेशनल, और हमें मिला क्या? रेशनल. तो वी गेट अ contradiction. Our supposition is wrong. So we get a contradiction. Our supposition is wrong. Okay, we get a contradiction. Our supposition is wrong. So 7√3 plus 5 is irrational. 7 plus √3 5 is irrational. Clear? हो गया? Next. If p is prime, तो then p √p by q is a irrational. अगर कोई प्राइम नंबर है और उसका आप स्क्वायर रूट करोगे तो 100% वो नंबर क्या आएगा? इरेशनल, क्योंकि उसका फैक्टराइजेशन होगा नहीं और वो रूट के बाहर आ सकता है. तो ये क्वेश्चन, ये थियरम हम करते हैं. लेट आगे जो हम √2 वाला किया सेम टू सेम वही है, नंबर की जगह पे यहाँ पे अल्फाबेट दिए कि √p is rational. Okay, if p is a prime number तो then √p is a irrational. The √p is a rational. √p हमने क्या लिया? rational. अगर √p rational है तो √p is equal to p by q नहीं लिखेंगे क्योंकि p ऑलरेडी आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? a by b. तो √p is equal to a by b, where a and b are co-prime. तो यहाँ पे HCF की जरूरत पड़ेगी, तो that is HCF of AB is equal to squaring both side, then p is equal to a square by square. तो यहाँ पे p is equal to b square is equal to a square. p हमारा प्राइम है और वो a square का क्या है? फैक्टर है, मतलब कि उसको डिवाइड करेगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं a square is divisible by p. a square किससे डिविजिबल हो रहा है? p से. तो a is
डिविजिबल बाय पी। ए बी किससे डिविजिबल होगा? पी। तो द ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी के। के इज इंटेजर। के क्या होगा? इंटेजर। तो के की वैल्यू क्या मिली? हम ए की वैल्यू क्या मिली? पिक के। इसको नंबर 1 दे दो। फ्रॉम 1 में वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे। सो द पी बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या आएगा रिप्लेस में? पिक के। बट उसका क्या है? ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? पिक के का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो कि पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। पी पी यहाँ पे कट, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहा? पी इंटू के स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बी। यहाँ पे क्या होगा? बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बी, देन बी इज डिविजिबल बाय पी। बी भी क्या होगा? पी से क्या रहेगा? डिविजिबल रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी इज बी डिविजिबल है, यहाँ पे लिखने की जरूरत। अब हमने यहाँ पे क्या बोला? बी इज डिविजिबल बाय पी एंड ए इज डिविजिबल बाय पी। दोनों के दोनों किससे डिविजिबल हो रहे हैं? पी से। तो देन ए एंड बी both are both are divisible by, ए और बी दोनों के दोनों किससे डिविजिबल है? पी से। तो मतलब क्या हुआ कि P इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। P इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। किससे डिविजिबल? कॉमन फैक्टर कौन है? ए एंड बी। तो इसका मीनिंग क्या होगा? P इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट P एंड सॉरी ए एंड बी आर को प्राइम। मतलब उसकी उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन, our supposition is wrong, so root p is irrational. Root p is irrational. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If p and q are the prime number, the root p plus root q is a irrational. हमें क्या प्रूव करना है? root p plus root q is a irrational। ये हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रूव। जब ये दूसरे टाइप के तीसरे टाइप के क्वेश्चन है, इरेशनल में फर्स्ट क्या था? सिंगल टर्म वाला। ये दूसरे वाले उसके हमने अभी किए वो सेकंड टाइप के, और ये थर्ड टाइप के है जिसमें दोनों के दोनों रूट है। तो इस वाले सम में किस तरह से हम यूज करेंगे? पी एंड क्यू दोनों के दोनों क्या है? प्राइम। तो फर्स्ट लेट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है? रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल। अगर ये रेशनल है, सॉरी प्रूव करना है, फिर रेशनल लेना पड़ेगा। इज रेशनल, root p plus root q is a rational. So root p plus root q is equal to a by b। क्या रहेगा? रूट p plus root q is equal to a by b। दोनों के दोनों क्या रहेंगे? a by b। एंड a by b आ गए, where a and b not equal to 0 and b not equal to 0 are co-prime। वो क्या रहेगी? co-prime। root p plus root q is equal to a by b, where a and b be not equal to 0 are co-prime। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ से रूट पी को इस तरफ रखूंगा, रूट क्यू को उस तरफ ट्रांसफर, ए बाई बी माइनस अंडर रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इस तरफ क्या आ गया? पी। अब यहाँ पे ए बाई बी माइनस रूट क्यू क्या क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। तो ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस सॉरी
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। So the a by b whole square, that means a square by b square minus 2 a by b into क्या आएगा रूट क्यू प्लस यहाँ पे आया क्यू। ओके, क्योंकि रूट क्यू था उसका स्क्वायर क्यू, और इस तरफ p तो एज इट इज था। अब ये जो है रूट वाला टर्म उसको उठा के मैं लेफ्ट साइड ला रहा हूँ और p को राइट साइड ट्रांसफर कर, तो यहाँ पे क्या आएगा 2a by b अंडर रूट क्यू। यहाँ पे बचा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी। ओके, क्या बचा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी। अब यहाँ पे जो a बाई बी है 2a बाई बी उसको उठा के उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो इस तरफ सिर्फ बचेगा रूट क्यू, और यहाँ पे b डिवीजन में था तो मल्टीप्लीकेशन में हुए जाएगा डिवीजन। ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस। अब हमें पता है यहाँ पे कि P Q 2A एंड B आर रेशनल। ये सभी के सभी रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो उनके बीच जो ऑपरेशन हुआ और जो मिला हमें एक्सप्रेशन वो भी क्या रहेगा, रेशनल। तो B अपॉन 2A ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस Q माइनस P इज रेशनल। तो रूट Q इज रेशनल। रूट क्यू क्या रहेगा, रेशनल। बट रूट क्यू क्या रहेगा, बट रूट क्यू इज, यहाँ पे रूट क्यू इज इक्वल टू इरेशनल बोला हुआ है? नो, नहीं बोला है। क्या बोला है? सिर्फ इतना दिया है कि P एंड Q आर प्राइम है, P एंड Q आर प्राइम है सिर्फ। तो अब हमने बोला कि भाई रूट क्यू इज इरेशनल, गिवन नहीं है, बट उसका हम कौन सा यूज करेंगे कि रूट क्यू इज इरेशनल। तो आगे वाला थियरम हम, अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या रहेगा, इरेशनल। तो क्यू हमारा क्या है, प्राइम है, तो रूट क्यू क्या रहेगा, इरेशनल। तो रूट क्यू इज इरेशनल बिकॉज, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू इज प्राइम। उसका रीजन क्या दिया, क्यू इज प्राइम। जब इरेशनल नहीं दिया है, यहाँ पे याद रखो, जब हमारे पास इरेशनल नहीं दिया है तो हमें याद रखना है, जब भी हम बोले बट रूट टू इज इरेशनल, अगर गिवन है तो कोई बात नहीं, गिवन नहीं है तो पीछे रीजन लगा कि क्यू इज अ प्राइम। जो प्राइम होगा उसका स्क्वायर रूट हम इरेशनल बोल सकते हैं, अदरवाइज इरेशनल बोल सकते हैं नहीं है। तो रूट क्यू इज अ इरेशनल, तो इसका मीनिंग क्या हो, वी गेट अ contradiction, our supposition is wrong, so root p plus root q is irrational. Write down. खुद से करना है। रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल। आगे जैसे किया सेम टू सेम उसी मेथड से करना है। यहाँ पे हमने p और q लिया था, a बाई b बस वही एज इट इज रखना है। ओके, a बाई b नहीं लेना है तो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू भी ले सकते हैं, ओनली वन a भी ले सकते हैं। हाँ, अरे पर उतना तो पता चल सकता है कि 2 एंड 3 प्राइम है, वो देने की बात नहीं हो। हाँ, अरे पर वो तो पता ही है, वो तो यहाँ पे देख लो, बस अभी लेट रूट टू प्लस रूट थ्री बी अ रेशनल। जब ऐसे नंबर हो तो a बाई बी नहीं लिखना, तो सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि रूट टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू a, वेर a इज a बी एनी रेशनल, मतलब कोई एक रेशनल हो सकता है। सिंगल हमने a लिखा, a बाई बी की जगह पे मैंने क्या लिया, a।
अब रूट थ्री को उधर भेज दूं, कोई भी नंबर भेज सकते हो, a माइनस रूट थ्री, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे 2 a माइनस रूट थ्री का क्या रहेगा, होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 2 रूट थ्री ए प्लस क्या रहेगा 3। ये माइनस है, उसको उठा के इधर ला दो, ओके, ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या रहा 2 रूट थ्री ए, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, तो ए स्क्वायर प्लस 1 रूट थ्री ए इधर आ गया, सॉरी 2 बाई ए नीचे आ जाए, 2 बाई ए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो दैट a 1 and 2 are rational, ओके, यहाँ पे क्या है, a 1 and 2 are rational, so a square plus 1 by 2a is rational, root 3 is rational, root 3 is rational, but root 3 is irrational, but रूट थ्री इज इरेशनल। अगर रूट थ्री इरेशनल है तो उसके पीछे का रीजन क्या होगा, थ्री इज प्राइम, थ्री इज क्या रहेगा, प्राइम, ओके, डिवाइड बाय क्या कर दो, तो वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो फिर यहाँ पे फाइनल क्या लिख सकते हैं कि रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, लिख दो।
हो गया ये 148 आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट बी divided by this, leaving the remainder 4, 5 and 60 respectively। तो मतलब क्या फाइंड करना है हमें, 4, 5, 6 माइनस करेंगे, फिर उसका क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। चलो स्टार्ट, 30 वाला कर लो। ओके, तीनों नंबर में से हम क्या करेंगे, 4, तीनों नंबर में से उसके जो नंबर है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फिर एचसीएफ। तो जैसे कि 132 यहाँ पे आएगा 4, 409 636। क्या आंसर आया, ऑप्शन डी आ रहा है, 3 एंड 2। ओके, फाइनल का आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। जो वर्कशीट दी है वो हमें क्या करनी है, सॉल्व करनी है।